दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं अपने जीवन साथी की ओर, तो टॉपिक है, क्या आपके जीवन साथी कहीं बेवफाई की ओर तो नहीं जा रहे हैं? अगर हाँ, वो पति पत्नी हो, कोई भी हो, तो हो जाए सावधान। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी जो भी है थोड़ा सा मंथन करेंगे, जानकारी लेंगे, वास्तविकता को पकड़ेंगे, समझेंगे कि आखिर वास्तविक है क्या, किन किन कारणों से बेवफाई की ओर लोग बढ़ते हैं। कोई भी हो, पति हो या पत्नी हो, दोनों में से कोई बात कर रहे हैं। अगर पति बेवफाई की ओर जा रहे हैं तो उनका क्या क्या कारण है, बेवफाई होने का कारण क्या है, किन बात को गौर करना चाहिए, इसका हमें जीवन पर इसका क्या असर हो सकता है, वो हमारे परिवार पे क्या असर हो सकता है। और महिलाओं के बारे में भी है कि अगर जो भी एक जीवन साथी पत्नी अगर आपको छोड़ के कहीं जाती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब चर्चा करेंगे। कारण क्या है, कारण कहीं व्यक्तिगत कारण तो नहीं है, लालच तो नहीं है, कहीं कारण रुपया पैसा तो नहीं है, कहीं कारण घर से बाहर प्रेम संबंध तो नहीं है, कहीं कारण माता पिता चढ़ाने के कारण तो नहीं है। और जेंट्स के बारे में भी यही हो सकता है कि अपनी जीवन साथी को छोड़ के कहीं बाहर कहीं नए दोस्त की तलाश में तो नहीं चल रहे हैं। कारण क्या, घर से वो खुश नहीं रहते हैं क्या, आप घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा जो बाहरों से मिल रहा है, क्या वो शांति नहीं मिल पा रही है जो नए दोस्तों की तलाश में घूम रहे हैं। तो इन सारी बात है, बहुत सारी बात है, घटना है, बहुत मार्मिक चीज़ है। ये जीवन साथी एक्चुअली भगवान जो रिश्ता बनाता है, सात जन्मों का रिश्ता को लोग बंधन के रूप में देखता है, जो अरेंज मैरिज के रूप में देखा जाता है वास्तविक रूप में। जहाँ तक प्रेम विवाह की बात है, वो दोनों स्वतंत्र रहते हैं, आपस में दोनों स्वतंत्र हैं, गार्जियन से उनको कोई वास्ता उतना रहता नहीं है। तो तात्कालिक तौर पर कोई भी कारण हो सकता है, व्यक्तिगत हो, एक दूसरे के ईगो की बात हो, बहुत सारा कारण है, तो बात की बात है, अलग टॉपिक है। लेकिन हम लोग आ रहे हैं कि एक व्यवहारिक जीवन में पति पत्नी जो होते हैं, अगर कोई भी एक दूसरे के साथी बेवफाई की रास्ते पर अगर चल रहे हैं, थोड़ा सा भी राह भटक रहे हैं, तो उनको आप कैसे पकड़ें, कैसे समझें कि मेरा जीवन साथी लगता है भटक रहा है। क्योंकि आजकल ये कुछ बात छिपा रहे हैं हमसे, वो बस सच्चाई शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो कुछ न कुछ गलती ये पति पत्नी दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इन सारी बातों को, घटनाओं को देखना होगा। अगर पत्नी को जानने की बात जहाँ तक आती है, तो अपने जीवन साथी पति को जरा ये गौर करना चाहिए कि आपकी धर्मपत्नी जो है कहीं बेवफाई की ओर जा रही थी, कारण क्या है। कहीं रुपया पैसा तो नहीं है, कहीं डेली रुपये पैसे की लेकर को तो झगड़ा नहीं हो रहा है। अगर वो रुपया पैसा ठीक है तो वो इज्जत तो नहीं देने में कम ही कर रहे हैं आप, वो भी ठीक है, तो कहीं आपके परिवार के द्वारा उसको कोई ताना तो नहीं दे रहा है, कोई ताना कस तो नहीं रहा है, कहीं तिलक से लेकर बात हो, या उसके गार्जियन के प्रति, माँ बाप के प्रति कुछ उस तरह बात तो नहीं कर पा रहा है लोग कि जो उसको बुरा लगे। मतलब किसी न किसी रूप में अगर उनको समानता का अधिकार हो, बोलने तक नहीं, उनको वास्तविक रूप में मिल रहा है कि नहीं, आप अपने परिवार में उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इस बात को भी मायने रखना होगा। तो इस सारी बात को गौर करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए तो हो रहा है, आप सुधरेगा कैसे, तो इस चीज़ को भी गौर करेंगे कि आप उसको टाइम टाइम घुमाने ले जा रहे हैं कि नहीं, उनकी बात को मान रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उनकी कोई की हुई काम को प्रशंसा कर रहे हैं नहीं, ये सारी बात है। तो इस सब घटनाओं को खंडन करेंगे। सबसे बड़ी बात है बेवफाई। बेवफाई इसका मौलिक रूप को क्या कहते हैं, धोखा भी कहते हैं। कभी भी धोखा दे सकता है, कहीं उस राह में चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि आपको धोखा दे सकता है। इसलिए हमें सतर्कता की जरूरत है।
थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। पहले चलिए पत्नी के बारे में, अपने जीवन साथी जो पत्नी के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, बाद में हम पति की चर्चा करते हैं। कि पत्नी की बेवफाई होने का कारण क्या है। पत्नी की बेवफाई का कारण हमने पहले भी शुरू में चर्चा कहा कि अगर आप मौलिक रूप से अच्छी तरह से धर्म पत्नी मानते हैं, पत्नी भी आपकी घर की बात को अच्छी तरह से मानता है, लेकिन कभी कहाँ खलती है कि अगर उसको उसके स्वभाव के अनुसार थोड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक है, अगर कोई रुपये पैसे तिलक से रिलेटेड बात हो कभी नहीं दिया हुआ, अगर उस बात को ताना कसते हैं तो उसको बुरा लगता है, जो नहीं करना चाहिए। सब कुछ कंडीशन ठीक चल रहा है, अच्छी तरह से रह रहे हैं, आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सारा समय ऑफिस में ही रहते हैं, ठीक है, तो उसको अकेलापन महसूस होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उस अकेलापन को उतना नहीं देना चाहिए। हर सुख दुख की बात चर्चा नहीं करना चाहिए पत्नी से, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, होने के बेवफाई के जाने का यही कारण है। दूसरी बात, उसको हर बात सुख दुख से शेयर कीजिए, मोबाइल मांगे मोबाइल दीजिए, कोई भी चेक करना चाहिए, आपकी धर्म पत्नी है, आपको उस पर आपका अधिकार है, जांचने का परखने का कुछ भी करने का पत्नी का हक है, उससे जिस रूप में आपको जानना चाहे उसको अधिकार है, उसको जाने दीजिए। लेकिन वहाँ कभी आप सवाल जवाब नहीं उठाइए, अगर सवाल जवाब उठाइएगा तो शंका होगा, ठीक है। अगर घर में रह रहा है, आप बहुत अच्छा मान सम्मान दे रहे हैं पत्नी को, धर्म पत्नी की दर्जा दिए हुए हैं, लेकिन आपके घर में भाई बहन माँ पिताजी भाभी जो भी रिलेशंस के और भी परिवार है, क्या उसको वो सम्मान उस दृष्टि से मिल रहा है, उसको इज्जत उस तरह का मिल रहा है, इसको भी गौर करना होगा। अगर इस चीज़ को छोटा छोटा चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा तो हो सके वो बेवफाई को जा सके, उसको लगने लगेगा कि हम जिस घर को अपनापन देते हैं, अपना तरह से मानते हैं, उस घर के द्वारा हमें उस तरह की इज्जत नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए, तो उसका भी कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, पत्नी दिल जान लगा के आपके खाने पीने का प्रबंध करती है, क्या आपने कभी उसका बड़ाई किया, जो उसका मेहनत जो की उसको कभी बड़ाई किए, बड़ाई करिए। छुट्टी के दिन कभी घुमाने ले जाइए, घर में रहते रहते उसको बोरिंग फीलिंग मत होने दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उसको ये लगना चाहिए, जो अपने जीवन साथी को ये एहसास होना चाहिए कि ये पति हमारा काम जो करते हैं परफेक्ट करते हैं, हम ही लोग हम परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन इनको अगर टाइम मिलता है तो सही रूप में हमको इज्जत देते हैं, जो कहते हैं वो मानते हैं, जो लाने कहते हैं वो मानते हैं, इज्जत करते हैं। तो इन सारी बात को लेकर के वहाँ सवाल नहीं होगा, बेवफाई को जाने का कारण नहीं रहता है। लेकिन अगर इन सब बातें को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, थोड़ा सा भी भटकाव कीजिएगा तो बेवफाई की ओर जा सकती है। जहाँ आपकी पत्नी को लगेगा हमें इज्जत व दर्जा नहीं मिल रहा है, पति के द्वारा हमको इज्जत व सम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक है, घर के द्वारा प्रताड़ना हो रहा है, समाज के द्वारा भी कभी कभी समाज में किसी उसका घर का शिकायत बाहर में करने को मिलता है, अगर उसको पता चल जाएगा कि मेरा शिकायत बाहर हो जाता है तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन सब बातों को बहुत गौर करना होगा, तभी नहीं होगा बेवफाई। दूसरी बात एक अपवाद भी होता है, हर समाज में एक अपवाद भी होता है। अपवाद ये है कि उसका मानसिकता है लालच, प्रलोभन, दगाबाजी, कोई व्यक्तिगत रूप में एक संस्कार भी होता है। शादी करने से पहले इसीलिए आदमी बहुत सारा चीज़ पता करता है कि इसका परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, मतलब पड़दादा, मतलब बहुत सारा गहन निरीक्षण करता है। कारण यही कि आने वाला समय में मेरे समाज के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ उस तरह का कुछ अनहोनी नहीं हो जाए जो समाज नहीं चाहता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह के रिलेशन में बने, तो वही कहना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं हो जाती है तो वह उस लड़की का कोई व्यक्तित्व कारण होता है। कारण क्या, या तो कभी किसी से प्रेम करती होगी, शादी हो जाने के बाद उससे बात करती होगी, कंटिन्यूटी रखती होगी, उसको वो पति में वो नहीं दिखता होगा जो अपने दोस्तों को नहीं दिखता होगा, तो वो छोड़ के पक्का बेवफाई को जाने के कारण सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात,
ये धन धन के प्रति अगर आपके उसके मन में लालच है, ये जो है मेरा है, इसको हम हत्या करेंगे, ये मेरा है, मेरा पति का मेरा हक है, ये है वो है, बहुत सारा कारण है, वो भी एक फैक्टर है, आपको छोड़ के जा सकती है। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा वास्तविक रूप में इस तरह की घटना मेरे दोस्तों के साथ हुआ। हर बात वो मानता था, पत्नी की हर दर्जा देता था, यहाँ तक कि पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन एक समय ऐसा आवाज़ छोड़ के चली गई। आज मेरा दोस्त बहुत ही बेकार ज़िंदगी जी रहा है, कष्टदायक ज़िंदगी जी रहा है बिना पत्नी का। एक बाल बच्चा होने के बावजूद उसे छोड़ के चली गई। तो इस समाज में जो देखते हैं, इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ अपवाद के रूप में होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हमें ये सतर्क तो होना होगा ना कि जनरल में उस तरह का गलती हम नहीं करें जो मेरे साथ घटना घटे। घटना यही है कि जो भी सम्मान, दर्जा, उचित शिक्षा सब कुछ दीजिए, कहीं कमी मत कीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा सुख दुख, पैसा का सुख दुख, घुमाने नहीं जा रहे हैं वो सुख दुख, थोड़ा सा तन मन परिवार का, वो सब कुछ झेल सकती है आपकी पत्नी जीवन साथी, लेकिन वो कभी नहीं सहन करेगी कि आप उनके रहते, आपकी फैमिली को रहते किसी थर्ड पार्टी, किसी लड़की या महिलाएं के साथ आपकी दोस्ती हो जाए, उस रिलेशनशिप में आने लगे, आप दोस्ती करने लगे। ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो एकदम बेवफाई पक्का है। एक बेवफाई इस तरह उस तरह तलाक का रूप धारण कर देगा जो आपको एन वक्त में छोड़ के जा सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। वहाँ ये मैटर नहीं करेगा कि आपका बच्चा कितना साल का है, नहीं है, क्योंकि अगर उसको लगेगा कि जो हम जिस पर 100% विश्वास करते थे, जिस पति पर, वो हमें छोड़ के चला गया, मतलब कि हमको दागाबाजी कर रहा है, हमारे साथ झूठ बोल रहा है, मेरे रहते हुए किसी और के साथ दोस्ती कर लिया, प्यार कर लिया, तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए गलती नहीं करनी है, अपने परिवार को बचाना है, अपना संसार को देखना है। तो इस तरह की बंधन में किसी थर्ड पर्सन, कितना भी सुंदर, कितना भी कुछ, किसी तरह की लालच हो, ऐसे दूसरे का धन और दूसरे की महिलाएं को सुंदर लगता, लोग कहता है, लेकिन कहावत तक यहीं रहने दीजिए, वो अपने पर लागू मत कीजिए। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा कारण है परिवार टूटने का। किसी थर्ड पर्सन के साथ दोस्ती कीजिएगा, रिलेशन कीजिएगा, वहाँ विवाद होगा, पारिवारिक झंझट होगा, किसी न किसी रूप में इतना हद तक बढ़ जाएगा, कैसा कैसी हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब घटना को दरकिनार करते इस चीज़ को बहुत ही अहमियत देना होगा आपको। ये है पत्नी की बात। उससे ज़्यादा खुश रहने के लिए भी कर सकते हैं आप कि कभी कभी घूरने के लिए ले जाइए, उसका चेंज हो, और घर में रहते रहते उसका वातावरण कुछ कुंठित टाइप का हो जाएगा, ठीक है। घुमाने ले जाइए, उसकी डिमांड को थोड़ा नज़रअंदाज मत कीजिए, कहीं कि जीवन साथी है ना, वो आपका अधिकार है, हक है, आधा जीवन है आपका उसके साथ। मतलब जो भी कीजिएगा उसी अपने परिवार बाल बच्चा के लिए ही करिएगा। कुछ भी कोई घटना करता है तो जीवन में कितना भी आगे आपका मकसद हो, सफलता उन्हीं से मिलेगी। लेकिन एक कहावत भी है कि मर्द की सफलताओं के पीछे औरत का हाथ रहता है, इसलिए इस चीज़ को कहावत नहीं, एक हकीकत भी है। औरत किसी रूप में हो सकती है, माँ भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन वो आपका मार्गदर्शक कौन कितना कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, उसको सफलता के लिए आपको कितना कष्ट कर रहा है। जैसे माँ भी है, कितना कष्ट से बाल बच्चे को पढ़ाती है, खूब कष्ट करती है, बच्चा सफल हो जाता है तो माँ उसका हाथ हो गया। पत्नी भी है, कष्ट रहते रहते पति को खूब प्रोत्साहन देता है कि नहीं हिम्मत नहीं, मत हारिए, बिजनेस करिए, आप सफलता मिलेगी, प्रोत्साहन देते देते सफल हो जाता है। कितना हमने केबीसी में भी दिखाया। तो इस तरह का बहुत सारा दुनिया में उदाहरण है जो पत्नी के द्वारा हस्बैंड उसका सक्सेस हुआ है। तो इस चीज़ को आप दरकिनार नहीं कर सकते, इसलिए कहता है कि औरत का भी हाथ होता है। केवल विवाह पारिवारिक का बर्बाद करने का उसमें हाथ नहीं होता। तो इसीलिए उस चीज़ को भी मायने रखना होगा, समझना होगा हमें कि कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। तो इसी बात पे भी है, सब कुछ कर लिए, पैसा का ताना कभी मत दीजिए, ठीक, पैसा लेकर के झंझट मत कीजिए। पैसा मानते हैं सब कुछ है, लेकिन परिवार से बढ़ के नहीं है। परिवार अगर बिखर गया तो वह पैसा कोई काम नहीं लगे, ठीक है। और सुख दुख में वही आपकी साथी है, परिवार का देख रेख, बाल बच्चा का देख रेख, सब कुछ है। हम ये नहीं करेंगे सब कुछ छोड़ के मम्मी पापा सब, लेकिन एक सांसारिक नियम है, महत्ता सबके लिए बराबर है। किसी को कम कीजिएगा, किसी को ज़्यादा कीजिएगा तो वही समाज का जो है खंडन होने का फायदा होता है। वो उदारता, वो उदारवादी सोच विचार अपना एक दिखाना होगा, उसको विश्वास में लेना होगा। इस हद तक विश्वास में लेना होगा कि तुम्हारे लिए
हम जो भी करेंगे सही करेंगे, तुमसे जो तुम्हारा मेरा बराबर है, कोई भी काम पर्सनल मेरा नहीं है। इसीलिए कोई भी परिवार में किसी भी तरह का विकास होगा, काम होगा, तुम्हारा अहमियत जरूरी है। उसको एहसास, परिवार की सदस्यता एक अमुख मतलब खुट्टा के तौर पर उसको एहसास दिलाना होगा जीवन साथी को कि नहीं आप तुम जो हो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो हमको नहीं लगता कि शायद परिवार उस बेवफाई को छोड़ जाएगा, लेकिन अगर गई चली जाएगी, नहीं जाए ऐसा, इसका समाज में असर क्या पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, शिकायत होगा, परिवार बाल बच्चा पर असर होगा, बहुत सारा बात है ना। उससे बात बढ़ेगी, तलाक तक बात आएगी, ठीक है। तो इस तरह का परिवार बिखर जाएगा। छोटी छोटी चीज़ से हमारे परिवार बिखरे नहीं, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आइए, पत्नी है तो पत्नी का यही चीज़ केयर करना है, सच बताना है आपको, विश्वास में लेके रखना है, झूठ नहीं बोलिएगा, पैसा लेकर के झंझट नहीं होना है। उसके पारिवारिक सदस्य का मतलब पत्नी जी का परिवार के किसी भी परिवार के सदस्य को लेकर के किसी तरह का उल्टा पुल्टा बात नहीं करना है, ठीक है। हर बात को काटना नहीं है, जो वास्तविक डिमांड हो पारिवारिक कंडीशन के अनुसार जो देना चाहिए उसको जरूर दीजिए, सम्मान करिए, जो काम करती है उसका प्रोत्साहन करिए, समय समय पर घुमाने ले जाइए, उसके विचार को आदान प्रदान करना चाहिए। हर चीज़ कमाई के साथ साथ पत्नी के जीवन साथी का जो वास्तविक टाइम होता है एक प्रेम विचार विमर्श करने का, उसको टाइम दीजिए। कितना भी थक गए लेकिन उसको टाइम चाहिए, उसको कभी एहसास नहीं कि अपने आप में मतलब रखता है। तो इन सब सारी घटनाओं को बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा, तभी जीवन साथी आपकी बेवफाई पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की बात को लेकर थोड़ा सा भी कमी होगी, ऊंच नीच होगा, उसको गलत सोच होगा, अगर मान लीजिए हर डेली झगड़ा हो रहा है आपके थ्रू, आपके परिवार के थ्रू, आपके बहन के थ्रू, तो उसको लगने लगा कि इस परिवार में मेरा कोई नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। वहीं थर्ड पर्सन कोई अगर उसके दिमाग में आ जाता है, किसी से वो बात करने लगती है, ठीक है, तो वहाँ रास्ता गलत हो जाएगा। उसको लगने लगेगा कि वही मेरा साथी है जो मेरा बात मानता है, हमको समझता है। यहाँ तो हमारे परिवार में ना मेरे पति समझ रहे हैं, ना सास समझती है, ना बेटा समझ रहा है, ना ननद, कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन हम क्या हैं, हमारा दोस्त इतना अच्छा है, वो हमको समझता है, हमको इज्जत देता है, समझा। तो वहीं प्रेम की रास्ता आगे में डगर में चली जाएगी, आपकी बेवफाई सुनिश्चित हो जाएगी, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उस रास्ते पे जाने के लिए मजबूर ना करें श्रीमत मतलब अपनी धर्मपत्नी को, क्योंकि वो है तो संसार है, ठीक है। और असल जहाँ तक कहिए मानसिक टेंशन तो होगा ही, रुपया पैसा का क्षति होगा ही, परिवार बर्बाद होगा, मतलब टेंशनाइट ज़िंदगी हो जाएगा। ज़िंदगी जो सिंपल वे में चल रहा था, थोड़ा सा कंडीशन अपना अच्छा करने के कारण बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हर चीज़ को संभालिए, संतोषजनक बात करिए, अच्छा से संसारिक जीवन जीजिए कि भटके नहीं। ये तो रहा पत्नी के बात। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि बेवफाई सिर्फ एक तरफा होता है, दोनों तरफ से हो सकता है ना। तो ये तो रहा हमने बात की पत्नी की, को क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अपनी पत्नी को, अपने पति के बारे में अगर जानने की बात हो, तो महिलाओं को भी इस तरह की बात को ध्यान देना चाहिए कि पति जो है हर दिन ऑफिस में, काम में, बिजनेस, हर क्षेत्र में जो भी काम करता हो, टेंशनाइट रहता है, काम करता है। वो जब घर आवे तो कुछ भी डिमांड हो, ठीक है, तो ज़रा माइंड स्थिर होने दीजिए, अच्छा वातावरण होने दीजिए, तब उस तरह का कोई बात डिमांड रखिए, ठीक है। पैसा लेकर के हमेशा खिचखिच मत कीजिए। आप परिवार का सदस्य हैं, ठीक है, पति आपका ही घर का मालिक है, आपको लेके चलता है, आपका परिवार को लेकर बहुत सारा टेंशन है उसको। आपको इस तरह की बात को मानना होगा कि हमें किस तरह का बिहेव उनके साथ करना चाहिए, ठीक है ना। पैसा लेकर के हमेशा उनको टेंशन मत दीजिए, हर एक डिमांड के पीछे डिमांड मत किया कीजिए, उसको दीजिए, थोड़ा थोड़ा बात रखिए, एहसास हो कि नहीं उनको भी देना चाहिए, हर चीज़ को करिए, ठीक है, ठीक है। जो भी बात करें उनको मानिए। और पति को खुश करने का कहता नहीं, प्यार का रास्ता पेटों के थ्रू से गुजरता है। तो
आप उनके बारे में तो जानते ही हैं कि उनका इच्छा क्या है, पसंद क्या है, कलर क्या है, उसके मुताबिक उनको खुश करने की कोशिश कीजिए। कौन दिन क्या खाना पसंद करते हैं उस तरह की वैरायटी खिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी आपसे अच्छा हंसमुख हमेशा मतलब खुशीनुमा माहौल दीजिए, ठीक है, ताकि उसको ये नहीं लगे कि जो मेरे परिवार के साथ मिल रहा है वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको ये पति को भी ये एहसास होना चाहिए कि जो जितना मेरा पत्नी मेरे को प्यार दे रही है, इज्जत दे रही है, सम्मान दे रही है, बाहर में हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको एहसास दिलाना होगा कि नहीं मेरा सच्चा जीवन साथी है, मेरा सुख दुख समझती है, बिना मतलब का खर्च नहीं करती है, ठीक है चलो लेती है, परिवार का है, जब देखता है सब कुछ ओके है, किसी तरह का कोई डिमांड नहीं है, मतलब उस तरह का तो चलो कुछ भी ले लीजिए, खरीद लीजिए, परिवार के लिए ही है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा बंधन है कि छोड़ने वाला नहीं है, जान के कोई नहीं छोड़ता है, मजबूरी अगर मान लीजिए कितना भी है उसे छोड़ता नहीं, लेकिन उस कदर प्रेशर अगर बन जाए, उसको लगने लगा कि मेरा जीवन नर्क हो चुका है, बर्बाद हो जाएगा, इसके साथ हम नहीं चल सकते हैं, तो वहाँ आदमी मजबूर होकर छोड़ता है ना, तो वो कंडीशन होने ही क्यों दें, ठीक है। पति पर उतना विवश मत कीजिए। दूसरी बात, आप अपना चरित्र को हमेशा पति के समर्पित पर ही रखिए, उसको भटकाओ कभी मत कीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा संपत्ति चरित्र है, जो है आपके पति के लिए है। कितना भी कष्ट हो, दुख हो, सुख का समय आएगा, मान लीजिए थोड़ा सा परिवार वर्तमान समय में किसी तरह का सुख दुख की चर्चा हो सकती है, घटना घटी, आगे बढ़ेगा संसार, उसको थोड़ा समझना होगा, उनको संभलने का मौका देना होगा, प्रेशर नहीं देना होगा। हर किसी के व्यक्ति में जीवन में बदलाव होता है, आएगा बदलाव, उसको प्रेशराइज मत कीजिए, उसको आपको भी एहसास करना होगा कि सुख दुख में हम भी अपने साथ हैं। पता नहीं कि चक्का का दो चक्का होता है, गाड़ी का दो पहिया है, पति पत्नी, एक डगमगाएगा तो दूसरा भी डगमगा जाएगा। इसलिए पति नहीं भटकेगा कब, छोटा छोटा बात में आप ताना मारिएगा, ऐसा नहीं करके किच किच करिएगा, परिवार के सामने उनको बेइज्जती करिएगा, ठीक है, उनके माँ बाप को सामने बेइज्जती कीजिएगा, उसके भाई के सामने बेइज्जती करिएगा, डिमांड पर डिमांड दीजिएगा, बिना कारण मतलब जो बिना कारण का बात, आने वाला 10 साल का पहले पुराना बीता हुआ बात, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई रिटर्निंग नहीं है। मेरे साथ 5 साल पहले आपने वो किया था, 10 साल पहले वो किए थे, आपका मम्मी ऐसे किया था, पापा वैसे किया था, मतलब जिस बात से कोई लेना देना नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उस बात को लेकर के झगड़ा करिएगा, तो उससे क्या होगा, टेंशन होगा, झगड़ा होगा, बेकार का बेतुका बात करना ही नहीं चाहिए, जिसका कोई क्योंकि उससे बात बहस होगा, हो सके कुछ दिमाग में टेंशन रहा होगा, बात में बहस होगा, बकवास होगा, तो उसको मन में थोड़ा सा अजीब सा हलचल पैदा हुआ कि मेरे जीवन को बर्बाद कर देगी, उसको यह लगने लगेगा कि मेरे लिए ठीक नहीं है, परिवार के लिए ठीक नहीं है। इससे अगर कुछ तरह का झंझट पैदा होता है, तो हो सके परिवार के सदस्य दूसरा भी परिवार का सदस्य आपसे भिड़ जाए, देवर भिड़ जाए, सास भिड़ जाए, ससुर भी लड़ाई करने लगेगा, तो तब क्या होगा, परिवार में विवाद बढ़ेगा, घटना बढ़ेगा, बेवफाई को पक्का, बेवफाई तो बेवफाई छोड़िए, तलाक तक की कंडीशन हो जाएगा, दोनों परिवार बर्बाद हो जाएगा, बाल बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हमने घटना देखा है। इसीलिए पति को अपने बस में रखने के लिए आप प्यार बनाए रखिए, संतुलन बनाए रखिए, एक जीवन साथी बेवफाई नहीं हो, उस तरह बर्बाद ना हो। अगर ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो वहाँ भटकेगा नहीं, अगर हमेशा लड़ाई करिएगा, हमेशा टेंशनाइज करिएगा, तो क्या करेगा। हर आदमी को इंसान में दिल में प्यार चाहिए, थोड़ा सा शांति चाहिए, सुकून चाहिए, वो अच्छा सुनना चाहता है, हर किसी की नज़र में अच्छा बनना चाहता है। यहाँ समाज में, परिवार में आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, घर वाला को भी उस तरह कंडीशन में ला दिए हैं, उसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वही थर्ड पार्टी कोई लड़की अगर उसको खूब इज्जत दे रहा है कि फलाना बाबू, आप करते 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 दोस्ती करते करते रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर तीसरा पार्टी उसमें आया, आपके पति के बीच कोई तीसरा महिला आएगा, तो पति चला गया, रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगा कि जो हमें प्यार दे रही है परिवार में नहीं मिल रहा है, परिवार में जाते तो हमेशा झगड़ा ही मिलता है, हमको जब मिलता है परिवार में हमेशा प्यार ही देती है, अच्छा लगती है, सुख दुख हमको समझती है, हमारा परिवार मेरे पत्नी होते भी नहीं समझ पा रही है, तो उसको लगने लगेगा कि ना यही मेरा ठीक है। तो उससे क्या होगा, परिवार में विवाद खत्म, आपसे धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू करेगा, आप उसको पकड़ने की कोशिश, आपसे मोबाइल शेयर करना बंद कर देगा, किसी तरह का सुख दुख चर्चा करना बंद होगा। पूछिएगा अभी कि क्या हो रहा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई भी तरह का बात नहीं करेगा। एकाएक पता चलेगा कि किससे बात कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। जब आप पकड़ लीजिएगा तो कहेगा हाँ मेरा दोस्त है, उस 3 से रिलेशनशिप में, आपसे 4 साल से दोस्ती जाए,
हमसे दोस्ती रखेंगे, तुमको जो करना है करो। तब आप क्या कहाँ जाइएगा, उस समय आपके पास कोई हाथ में विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए उस हद तक मत जाइए, अपने पति को संभालिए, एक वैचारिक संबंध बना कर रखिए जिसका परिवार पर कसर नहीं पड़े, बाल बच्चा अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, इस तरह की बात हो। तो इसलिए हमने कहा कि क्या आपके जीवन साथी कहीं बेवफाई की ओर तो नहीं जा रहे हैं? अगर हाँ जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। सतर्क इसलिए हो जाइए कि आने वाला समय में आपका परिवार बर्बाद नहीं हो, हमेशा आबाद रहे। ठीक है, अच्छा से चले। यह संदेश, यह बीच वार्तालाप पति और पत्नी एक जीवन साथी को समझने के लिए, दोनों के लिए था। और हमने कोशिश किया है कि दोनों की मधुमेह जो वैचारिक गुण है उसको रखा जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का श्रेय कतई नहीं है कि हमेशा 24 घंटा पति पत्नी पर एक निगाह CCTV कैमरा की तरफ देखिए, उसको शंका की दृष्टि से देखिए, क्योंकि शंका भी मतलब विश्वास की धागा को तोड़ता है। ठीक है, विश्वास करिए लेकिन उस तरह शंके की दृष्टि से मत देखिए। कहीं पुख्ता आंखों देखा सब कुछ जब तक नहीं हो, किसी के कहा बहकावे में मत आइए। समाज का कोई भी कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, आपको बर्बाद करने के लिए तो अच्छा ऊपर नीचे बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। किसी को परिवार के इर्द गिर्द कोई भी नहीं चाहता कि ये आदमी सफल हो। अगर आप और आपके परिवार में रिलेशनशिप अच्छा है, आपकी दोनों रिलेशनशिप में परिवार में प्रगति हो रहा है, तो लोगों को लगेगा कि इसको बर्बाद करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए, और वो करता है। उल्टा पुल्टा बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, धीरे धीरे इस रिलेशन को खराब करेगा, परिवार को बर्बाद कर देगा। इसीलिए थर्ड पार्टी किसी भी बहकावे में मत आइए। अपना परिवार, अपना पति है, अपना पत्नी है, जो वैचारिक गुण है, वैचारिक सदस्य जो पौराणिक जीवन में जो है चलता है, वो रिश्ता निभाइए, अच्छी तरह से रहिए। दोस्तों और भी कभी आगे किसी विषय पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है।